सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटो का रीडिंग। आई होप, आई विश आप पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने डिजायर को, अपने लव पर्सन को। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में है, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आप के पार्टनर के मन में, ठीक है, जो पर्सन आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है, ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, जिस वक्त आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, क्या होने वाली है, क्या चल रहा है उस पर्सन के दिल में आपके लिए, उसके मन में क्या थॉट्स आते हैं आपके लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, या फिर आप जिनके लिए आप मन में सोच रहे हो, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। यस, इस चीज को देखेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉजिटिव होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। और मैं आपको बोलूंगी कि रीडिंग जिसके लिए भी देख रहे हैं तो कम से कम 3 टाइम्स आप उनका नाम जो है आपको लेना है। और अगर आपके पास उनकी कोई फोटो है, ठीक है, या आप उनको देख सकते हो किसी तस्वीर के द्वारा या कैसे भी, तो आप उनको ध्यान करके, या मान लीजिए फोटो नहीं भी है तो आप उनका आंखें बंद करके ध्यान करें, ताकि जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो उनकी एनर्जीज है, वो आपके साथ कनेक्ट हो। उसके बाद इस रीडिंग को देखें तो आप ज्यादा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी एंड आपको ज्यादा करेक्ट आंसर मिलेगा। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। टाइमलेस है रीडिंग, तो टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं अभी कर रही हूँ इस रीडिंग को। अगर आपको कभी बाद में मिलती है, किसी और वक्त मिलती है, किसी और डेज में मिलती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती ही ऐसी ही है। चलिए, वैसे मेरी मोस्टली रीडिंग जो है वो टाइमलेस ही होती है, और अगर कोई रीडिंग टाइमलेस नहीं होती है तो मैं उस पर टाइम मेंशन करती हूँ, या मैं आपको जो है वो डेज मेंशन करके उसमें देती हूँ। तो चलिए अभी फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड पर, और देखते हैं कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है उसके मन में आपको लेकर क्या एनर्जीज है। तो चलिए चेक करेंगे। एंड पर्सनली कोई भी क्वारी है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेना इंटरेस्टेड है, आप पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9540119650। ओनली व्हाट्सएप करें, सबसे पहले आप व्हाट्सएप ही करें, ठीक है। तो मैं बॉटम से कार्ड लूंगी कि बॉटम से क्या एनर्जीज है। सबसे पहले बॉटम, तो बॉटम जो कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड काफी ज्यादा इस वक्त एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मुझे जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, तो इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो है जो बहुत ज्यादा परेशान है आपके लिए, ठीक है। अगर ये पर्सन आपका कोई लव पार्टनर है, या फिर इनके साथ एक लंबे टाइम तक आप रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है यदि ये व्यक्ति, यदि ये पर्सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैं, क्योंकि कार्ड देख रही हूं, इस पर्सन के अपने ही लोग जो है ना वो इन्हें आपसे दूर कर रहे हैं, और ये पर्सन इस चीज को जानते भी है। ये पर्सन ना, मतलब सोर्ड्स की एनर्जीज और सोर्ड्स कैसे बैक में जा रही है, ठीक है, तो इनके अपने हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। एंड ये पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले हो चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील कर रहे हैं। सेकंड चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सोर्स बहुत ज्यादा इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड 10 ऑफ कप्स का भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखे थे, बहुत ज्यादा सपने देखे थे, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है ना इसके साथ तुरंत 10 ऑफ कप्स का एंड सोर्ड्स, तो लगता
है ना कि जैसे जब कोई ड्रीम्स आप देख रहे हो, कोई सपने आप देख रहे हो किसी के साथ, और वो जब टूट रहे होते हैं तो कैसा फील होता है। तो यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि इनके कुछ अपने लोग हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रहे हैं, और उस वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करना बहुत कुछ चाहते हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है अपने लोगों के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। अगेंस्ट तो खैर है ही, क्योंकि अगर अगेंस्ट नहीं होते तो इतना ज्यादा जो हर्ट एनर्जीज आ रही है, इतना ज्यादा जो सैड एनर्जीज आ रही है, नहीं आ रही है। तो कोई तो है जिस तरीके की एनर्जीज है इस व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे इनकी फैमिली हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन से ये आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। एंड पीठ पीछे भी हो सकता है कि इनकी पीठ पीछे भी कुछ लोग बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हो, आपको इनको अलग करने की प्लानिंग चल रही हो फैमिली में, या फिर कुछ प्लानिंग्स ऐसी थी जिन प्लानिंग्स में ये आ गए, ठीक है। एक होता है ना कि भाई क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट किया, ठीक है, इनके जो अपने थे वो भले ही पीठ पीछे इनके ऊपर वार कर रहे हैं या पीठ पीछे इनकी प्लानिंग्स थी, पॉलिटिक्स थी, लेकिन अभी इस वक्त अगर इन पर्सन ने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया है, आपसे दूर होकर फैमिली की बातों में आए हैं, तो भी मैं इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, उस एनर्जीज को मैं काफी ज्यादा हर्ट देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चीजों को समझ पाए हैं आपसे दूर जाने के बाद, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी तब समझ में नहीं आई तो अब आई हैं। तो देखो गाइस, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, ये कोई आपका मैरिड पर्सन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, और ये मैरिड पर्सन आज सेपरेशन की स्थिति में आपसे दूर जाकर, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको कभी अपना समझा ही नहीं एंड बिलीव किया, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स हुई है इनके और आपके बीच में, उन पॉलिटिक्स में आप और इनका रिश्ता आ गया, ठीक है। और अब ये पर्सन पूरी तरीके से एकदम परेशान है, तनाव में है, और ये पर्सन जो है वो इस वक्त इनकी जो एनर्जीज आ रही है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें समझ आ रही है, जान चुके हैं, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में साफ दिख रहा है कि कैसे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की 10 ऑफ सोर्ट्स में जा रही है, और ये करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो पार्टनर है वो इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपसे और अपने से जुड़े रिश्ते की बात को भी, या जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब है उसको भी संभालना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग बहुत सैड आ रही है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ ड्रीम्स देखे थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने रिलेशनशिप को समझ लेना कि भाई आपका रिश्ता क्या है, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है, क्योंकि मैं 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को देख रही हूँ ना, तो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा तो यहाँ पर ये कह रही कि बहुत कुछ ड्रीम्स आपने देखे थे, साथ में मिलकर सोचा था बहुत कुछ अपने और इनके रिलेशनशिप को लेकर, इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सडन जो पार्टनर है उन्होंने आपसे बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, एंड अब जाकर जब पूरी तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं, ये दबाव में आ रहे हैं, तब इनको जो है वो काफी हद तक समझ में आ रहा है। तो 10 ऑफ सोर्ट्स का जो कार्ड है ना, वो किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, और वो काफी हद तक, ठीक है, निराश भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यदि आपका चल रहा है, और इस तरह की सिचुएशन क्योंकि आपके पार्टनर की हो रही है, अगर आपके पार्टनर, क्योंकि मैं देखो एक चीज और भी देख रही हूँ इस कार्ड में, क्योंकि ये पर्सन देखो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में और बहुत ज्यादा मतलब ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। या तो ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह देते तो उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, जैसे लग रहा है कि जैसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बात करना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करने दी जा रही है, थर्ड पार्टी का बड़ा पहरा है इनकी लाइफ में, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इनके और आपके बीच में हो रही है, ठीक है। एंड नाइट मतलब डार्क एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो निगेटिविटी को भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो आप दोनों के बीच में ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। तो
टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होगा इस कार्ड के द्वारा। तो मैं ये दिख रही हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट करंट एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा सैड आ रही है। पार्टनर की राशि कौन सी हो सकती है? देखो, पार्टनर कर्क राशि का हो सकता है ये पर्सन, एंड टॉरस हो सकता है, कन्या राशि हो सकती है इस पर्सन की, मेष, लिब्रा, जेमिनी का ये पर्सन हो सकता है, जैसे मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ। अच्छा, सेकंड चीज ना, पिछले काफी टाइम से ये पर्सन आपसे दूरियां सी भी बना रहे होंगे, ठीक है। मतलब एक इनका जो बिहेवियर होगा वो जरूर आपके लिए चेंज होगा आपके लिए, तो ये चीज दिख रही है। बट अभी तो मतलब अगर आप लोग अलग है या नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ना, तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त लो फील कर रहा है पर्सन, वेरी लो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एनर्जीज को चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड लेंगे, ठीक है, इससे। ओके, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक बार बार मतलब एक ही साइन एंजल का मिल रहा है और आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपको नहीं पता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, इन दोनों ही कार्ड को देखकर, दोनों ही कार्ड यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं कि बड़ा ही परेशान हो रहे हैं आपके बिना, बड़ा ही पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। और ये कार्ड भी पहले आया, फिर ये वाला कार्ड आया, मतलब दोनों कार्ड जो है वो एक ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो या तो ये पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन इस कार्ड में एक बहुत अच्छा एंजल साइन मुझे दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एंजल साइन। और ये पॉजिटिव एंजल साइन जो है ना, वो यहाँ पर 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये साइन 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक उम्मीद, जो उम्मीद आपकी टूट चुकी थी या जो उम्मीदें आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो उम्मीद, कहते हैं ना कि मतलब समटाइम्स इंसान उम्मीद हार के बैठ जाता है। और यकीन मानिए कि जब ऐसा होता है ना, तब हमारी जो परीक्षा चल रही होती है ना, उसका लास्ट फेज होता है, एंड उसके बाद लाइफ में एकदम नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग एंड पॉजिटिविटी होती है। तो मैं जो ये एनर्जी देख रही हूँ ना, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग तो मैं आपको इतना बोलूंगी कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। ये एक साइन है एंजल का, बड़ा साइन, कि परमात्मा अब आपके साथ है, ईश्वर अब आपके साथ है। सेकंड चीज, आप कोशिश कर रहे हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप या तो मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो पिछले काफी टाइम से, या आपकी कोशिश है, आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, वरना एक चीज तो आपकी होगी, या तो आप मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो हर वक्त, जैसे होता है ना कि प्रेयर करना, या आपके माइंड में हर वक्त एक ही इंसान का रहना, या आप ईश्वर से जब भी आपको लगता है कि अब आप ईश्वर से मंत्रा चैंटिंग करना, तो ये एफर्ट्स हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया। एफर्ट्स लाइक मंत्रा चैंटिंग करना, या आप कोई क्रिस्टल यूज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी चीज जिससे आप आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो। तो ये पर्सन ना आपसे दूर अगर अभी है और दूर जा चुके हैं ये पर्सन, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि शायद आप पहले रहे थे एक साथ, अब चाहे लिव इन में रहते हो, चाहे आप एक ऑफिस में पहले हो, चाहे आप एक घर में रहते हो, लेकिन कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज ये बता रही है कि कुछ टाइम आपने साथ बिताया है, चाहे कुछ टाइम ही बताया हो, लेकिन कुछ टाइम आपने साथ बिताया है। अब वो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग वो टाइम हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम आपने साथ बिताया है। ये अब आपसे दूर जाने के बाद उस टाइम को याद कर रहे हैं, उस टाइम को मिस कर रहे हैं जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, और उस टाइम पर इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, या आपको ही गलत ज्यादा समझा था। तो अब वो जो खालीपन था ना, मतलब एक जो खाली, मतलब पहले बहुत ज्यादा आपके करीब थे और अब है खालीपन,
अधूरापन। तो आपके पर्सन को क्या फील हो रहा है? आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो आपके बिना अधूरा है, क्योंकि जब तक ये साथ में थे इन्होंने आपकी चीजों को नहीं समझा, ठीक है, नहीं जान पाए। वो निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, मिसगाइडेंस हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके और आपके पार्टनर को अलग कर रही थी। आपसे दूर होने के बाद ही इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद गलत थे और इन्होंने उस टाइम पर आपकी बातों को नहीं समझा था। तो जो आप, क्योंकि आप इस पिक्चर्स में भी अगर आप देखो तो हमें एंजल यही चीज गाइड कर रही है इस वक्त। एंजल हमें यही चीज की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो एंजल का इतना बड़ा साइन आपके सामने है और उसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्या उन्हें आपके बारे में सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सामने तो है आपके ये चीज, आप सामने तो देख रहे हो। इस पिक्चर्स में आपके सामने एंजल्स लेकर आएंगे और आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हो, आपने क्लिक किया है और आप यहां तक आ चुके हो, तो कहीं ना कहीं ये जो एंजल साइन है ना, ये आपको मिल चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हार्ट एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके पार्टनर जो आपका स्पेस है, ठीक है, जो आपकी जगह है, वो किसी और को नहीं दे सकते, चाहे वो आपसे दूर ही क्यों ना रहे। लेकिन आपके अलावा उनके मन में किसी के लिए कुछ नहीं है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर ये जो हार्ट मेज है, हार्ट एनर्जीज आ रही है, वो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो एक अच्छी एनर्जीज है। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि आज मुझसे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हमारा सेपरेशन की स्थिति है, तो क्या ऐसे में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका स्पेस या आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता और न ही आपके पार्टनर वो स्पेस, वो जगह किसी और को दे सकते हैं। वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं जो भी गलत फहमी थी या जो भी उनके माइंड में निगेटिविटी चल रही थी, वो निगेटिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हुई है। तो ये चीज मैं यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति में देख रही हूँ। बट हाँ, इस कार्ड से ये कार्ड थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से रिसेंटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है आपका, जैसे कि 15 दिन हुए हैं, महीना भर ही हुआ है, 1.5 महीने हुए हैं, लाइक, है ना, जिससे कि एक पछतावा, एक गिल्ट है, ठीक है। और रिसेंटली मतलब ब्रेकअप जैसी स्थिति, वो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है आपको सेपरेशन में, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। बट हाँ, आपके पार्टनर काफी ज्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है, एक फियर उनके मन में है कि भाई जो ड्रीम्स उन्होंने आपके साथ देखे थे वो कहीं टूट तो नहीं गए, कहीं ब्रेक तो नहीं हो गए। एंड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। बट ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड उन लोगों के लिए बेसिकली है जिनका बहुत लंबा टाइम हो चुका है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ से ऊपर हो गया है, या नो कांटेक्ट है बट कभी कभी समटाइम्स कांटेक्ट हो जाता है, या पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, 6 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और मन में सवाल आ रहा है कि भाई इतना टाइम हो चुका है, अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके लाइफ में, उनके जीवन में कोई आ गया हो। तो यहाँ पर आपकी कार्ड जो है ना, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप के अलावा इस पर्सन के मन में कोई नहीं है। अपने मन में, अपने दिल में ये पर्सन किसी को कोई जगह नहीं दे। आज भी ये पर्सन की लाइफ में आपकी जरूरत है, ऐसा यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है। चलिए तो और एनर्जीज को चेक करेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होने के चांसेस हैं, क्या आप दोनों के जीवन में बदलाव आएगा, क्या आप मिल पाओगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द एम्प्रेस का कार्ड है, देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है और बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड। देखो ये स्वयं जो कार्ड आया वो एंजल की तरफ से आया है।
एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही है, अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही है आपको कि जैसे अभी भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज्यादा अगर मिस कर रहे हो, चलिए आपके पार्टनर की तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप जो है वो बार बार अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो, ये एक बड़ा एंजल साइन हो सकता है। एंजल ही आपको इस ओर जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिसके बारे में सोच रहे हो इतने लंबे टाइम के बाद भी अगर आप उस व्यक्ति को नहीं बोले हो और उस पर्सन को अभी भी आपने याद रखा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसका भी होता है, उसकी जर्नी अगर अधूरी रह जाती है तो वो जर्नी जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो रिलेशनशिप ऐसे ही कहीं ना कहीं होता है कि मतलब वो जब तक मिल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक लॉजिक से अगर आप समझोगे किसी भी चीज को तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको लॉजिक से ही समझा रही हूँ, मैं आपको लॉजिक से ही दिखा रही हूँ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, कि अगर आज भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो इतना लंबे टाइम के बाद भी आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति है, तो ये एक एंजल साइन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी है जो आपको बार बार आपको जोड़ना चाहती है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई कार्मिक पर्सन हो या आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक व्यक्ति हो, जिसकी वजह से वो जो एनर्जीज है वो आपके साथ जुड़कर भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, या फिर कनेक्ट हो जाती है फिर वो ब्रेक हो जाती है। ऐसे में चाइल्डहुड रिलेशनशिप होता है और ज्यादातर वो रिलेशनशिप जो एक लंबे टाइम तक रहे, 8 से 10 साल या 3 साल 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे और पिछले 6 महीने से 2 साल से या पिछले 5 महीने से 1 ईयर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट एंजल आपको साइन दे रही है कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है और वो आपके बारे में ही दिन रात जो है वो सोचता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही। तो पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो एनर्जीज आ रही है वो मैंने आपको बताया कि क्या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो मैंने 4 कार्ड्स में इस एनर्जी को जो है वो बताया। यहाँ पर भी देखो आप 4 नंबर भी लिखा हुआ है और मुझे भी 4 कार्ड्स में ही एनर्जी जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ये 4 का क्या है, 4 नंबर अगर आपको दिख रहा है, और वैसे तो ये देखो 4 नंबर जो है ना वो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस वक्त अगर हम एंजल साइन की बात करें कि 4 नंबर से एंजल साइन आप कौन सा देखते हो, तो रुकी हुई एनर्जी जो एक बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई है एनर्जीज, वो एनर्जी जब फ्लो में आती है तब कहीं ना कहीं बार बार आपके सामने 4 नंबर ही जो है वो सामने आएगा। और इस वक्त भी आपके सामने 4 नंबर के आने का साफ मतलब है कि पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें।